ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आज का न्यू टॉपिक मैथमेटिक्स का बाइनोमियल थ्योरम लेकर आया हूँ। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, इस पे एंड्रॉयड ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड होगा। इसमें आपको स्टडी मटेरियल सर के द्वारा दिया जाएगा। आप जरूर इसको डाउनलोड कर लिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ऐप है। इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। आप बिल्कुल एनर्जाइज होकर के बैठिए और पूरा फुल्ली वीडियो शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं गारंटीड करता हूं कि बाइनोमियल थ्योरम का कोई भी फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ टर्म जरूर बताऊंगा, तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएगी जो बेसिक हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्या, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, इसको बेटा हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम कहते हैं द्विपद प्रमेय। इसको क्या कहते हैं? द्विपद प्रमेय। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या? द्विपद प्रमेय। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, द्विपद का ही प्रमेय है, इसमें दो ये टर्म होगा, उसी के बारे में पूरा खेला है। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको जानना होगा फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल, इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रमगुणित। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदी में अगर आपको जानना ही है तो आप सीधे ऐसे ही जानिए, इसको क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, हम फैक्टोरियल को इस सिंबल से या कहीं कहीं इस सिंबल से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। मान लीजिए फैक्टोरियल 2 है या ये 2 है, तो चाहे ऐसे फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल 2। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल 2। अगर कहीं मान लीजिए फैक्टोरियल 8 लिखा है, इसका मतलब होता है 8 इंटू, यहाँ तब तक हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तब तक 8 ना आ जाए। 8 पूरे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब यही होता है। इसको हम कहीं पर भी फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते थे, जैसे 8 इंटू 7, हम चाहें तो यही फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, चाहें तो हम इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी कि कहीं भी फैक्टोरियल का यूज इस तरह से कर भी सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है फैक्टोरियल, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कि कहीं फैक्टोरियल एन अगर आपको दिया है, फैक्टोरियल एन दिया, तो इसका मतलब एन, एन-1, एन-2, एन-3, ठीक है, एंड डॉट 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 डॉट। फैक्टोरियल एन का यही मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इस चीज़ को समझाते हुए। आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम फैक्टोरियल 0 की वैल्यू चाहें, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा इसको जानना चाहें, यहाँ पे क्या जानना चाहें? फैक्टोरियल 0 की फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? बार बार 8 क्यों लिखा रहा है भाई? फैक्टोरियल 0 का हमें मान चाहिए, क्या होगा फैक्टोरियल 0 का मान, इसको कैसे निकालें? फैक्टोरियल 0 का मान निकालने के लिए आपका जो, ये आपका एक तरह का फार्मूला है कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा। फैक्टोरियल 1 का हम मान निकाल लें, तो फैक्टोरियल 1 का हम मान निकालेंगे तो क्या होगा? 1 पहले, अब फिर फैक्टोरियल में 1 माइनस 1, हमने बताया इससे एक कम इसके अंदर होता है, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू फैक्टोरियल 0। समझ में आ गया होगा? अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया होगा? हम जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 3 है, तो क्या होता है? 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 से कम ही हुआ ना, उसी तरह से 1 से कम होगा तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। तो यहाँ से अगर फैक्टोरियल 0 निकालें तो 1 यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 और 1 अपॉन 1 क्या है? 1। इस प्रकार फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है। ठीक है, कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है। फैक्टोरियल 0 का मान याद करना क्या है? बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आपने समझा कि फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल 0 क्या है। अब देखिए,
एक टर्म हम आपको बताएंगे NCR। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा द्विपद प्रमेय में। ये जो ये आपके साथ आएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट के फॉर्म में आएगा। ये NCR, इसको याद करिए, n या r इसका बेस है, n इसका पावर है। इस तरह से आप अपने दिमाग में इसको एज्यूम कर लीजिए कि n इसका पावर है, r इसका बेस है, तो हमको NCR याद रखना है। ठीक है, तो NCR का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r, यानी कि जो ऊपर है वो फैक्टोरियल में कर दिया, जो नीचे है वो फैक्टोरियल में कर दिया, और यहाँ पे हम क्या कर दिया? n माइनस r कर दिया। ठीक है, तो अगर हम इस फार्मूले से अगर n माइनस r हम निकालना चाहें अगर इस फार्मूले से, तो क्या होगा? n माइनस, जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। अब फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हम लिख देंगे, तो क्या होगा? n माइनस r। तो क्या आया? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r इंटू क्या होगा? ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, n माइनस r प्लस r। देखिए होगा कि नहीं होगा? n माइनस n प्लस r। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r इंटू क्या हो गया? फैक्टोरियल r। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे, फिर इन दोनों का घटाना बगल में, तो n कैंसिल हो गया, वो r हो गया, वही हमने लास्ट में लिख दिया। अब इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं? किसके बराबर है? देखिए ये इसके बराबर है कि नहीं है? सेम। देखिए तो क्या हो गया? NCR हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या? देखिए इसका मतलब हुआ कि जो आपका NCR है, यहाँ पे जो आपका NCR है वो n माइनस r के क्या है? बराबर है। इस टर्म को जरूर याद रखिएगा। ये आपका फार्मूला नंबर फर्स्ट, ये फार्मूला सेकंड और ये फार्मूला थर्ड, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज होना है इसका। अब जैसे मान लीजिए कि हमको NC0 का मान निकालना है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे फार्मूले का। अब जैसे मान लीजिए हमको NC0 का मान निकालना है। ठीक है, NC0 का मान निकालना है, तो जो NC0 होगा वही NCN माइनस r होगा, यानी कि यही n माइनस जीरो, यानी कि यही NCN भी यही होगा। तो अगर NC0 का मान आप निकालें तो क्या आएगा? देखिए मान लीजिए कि हम NC0 का मान निकालना चाह रहे हैं, किसका? NC0 का। तो ऊपर जो ऊपर, जो नीचे, और फिर इन दोनों घटाना बगल में, जीरो का मान 1, सब कट के आपका क्या आया? 1, यानी कि सब का मान क्या होगा? n होगा। तो जब भी जीरो देखिएगा नीचे तो 1 लिख दीजिएगा रिजल्ट, और जब दोनों सेम देखिएगा तो कट के 1 आएगा तो 1 लिख दीजिएगा। लेकिन अगर कहीं आपको इस तरह का टर्म दे दिया NC1 का, तो ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। NC1 और तो 1 को नीचे समझ लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा? यह नहीं होगा। आप इस फार्मूले से आप इसको निकालेंगे तो यह नहीं मिलेगा। यानी कि इतना फार्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। NCR बराबर क्या होता है? NCR इज इक्वल टू क्या होता है? फिर NC0 NCN का मान क्या होता है? NC1 का मान क्या होता है? इसको समराइज कर देते हैं एक जगह पे, जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कर रहे हैं? एक जगह पे समराइज कर रहे हैं। ठीक है, और लिख रहे हैं क्या? इम्पोर्टेंट फार्मूला। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण सूत्र, या कह सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु हम बता दिए। क्या क्या बता दिए? ध्यान से देखिएगा। हमने बताया क्या क्या? सबसे पहले बताया फैक्टोरियल 0 का मान 1। दूसरा हमने बताया क्या? कि NCR का मान क्या होता है? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसको हमने बताया कि ये NCN माइनस r के क्या आता है? बराबर आता है, दोनों चीज़ सेम होता है। तीसरा हमने बताया आपको कि NC0 और फिर NCN, इन दोनों का मान 1 होता है। और फिर हमने आपको बताया था, चौथे टर्म में मैंने आपको बताया था कि आपका NC अगर 1 है तो इसका मान हमेशा क्या आता है? n आता है, अगर 1 है तो। इतने टर्म को तो समझ लीजिए याद रखना बहुत ही जरूरी है, तभी आप बाइनोमियल थ्योरम में अंदर जा सकेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल हम बताते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना जरूर याद रखिएगा।
ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए आपको कहा है 8C2 का मान बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8C2। 8C2 का मान क्या है, एनसीआर वाला फार्मूला है। तो याद, हमने बताया ना, कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना है, कोई फार्मूला याद नहीं। क्यों याद करेंगे जब इसको याद करने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, फिर इन दोनों को घटा करके इसके बगल में। बस मैंने बताया ना कि कोई फार्मूला याद नहीं करना तो नहीं करना है, ठीक है। तब यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। फिर नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल टी इंटू फैक्टोरियल 6 हो गया। फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। 8 इंटू 7 हो गया। अब ये 2 को क्या हो गया, 2 इंटू 1, 2 चौको 8 और 4 सत्ते 28। देखो खिया मूल पे लगा दिया। कैसे कि जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे, दोनों घटाना नीचे। हम 8 को जब हम एक्सपेंशन किए, इसका एक्सपेंशन किए, तो 8 इंटू 7 जो 6 बचा फैक्टोरियल में ही रहने दिया, नीचे से नीचे कट गया, इसको पूरा प्रसार कर दिया, काट के निकाल दिया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन अगर इस तरह से आपके सामने पूछ रहा है कि 4C2 की मान क्या होगा, तो बस वैसे ही 4 ऊपर और 2 नीचे, घटा दिया वो नीचे। तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और नीचे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 ठो पड़ा हुआ है, तो से ठो काट दीजिए। इसका मतलब 2 एक कम 2, इसका मतलब क्या हुआ 4 गुणे 3 और 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 4C2 की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, ठीक है। इस तरह से कोई भी वैल्यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से कोई भी फैक्टोरियल अगर आपको निकालना हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी मान लीजिए अगर हम कुछ क्वेश्चन देना चाहें, अगर मान लीजिए कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 है और 5C4 है, इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, बस वही चीज़ है, 5 नीचे 4, 5 में वो 4 गया 1, ये बहुत आसान है। 5 इंटू 4 अपान 4 इंटू फैक्टोरियल 1, कटा तो क्या आया, 5 आया, ठीक है। इसको दूसरे टर्म से भी लिख सकते हैं, अगर 5C4 है तो NCR किसके बराबर है, NC n - r के बराबर होता है, यानी कि 5 में से 4 गया 1, और जब नीचे 1 है तो जो ऊपर वैल्यू होता है वही आंसर हो जाता है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। NCR इक्वल टू NC n - r, 5 में से 4 गया 1 और नीचे 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है। तो आप हम समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का बाइनोमियल कोफिशिएंट आपके सामने दिया हो तो आप इसकी वैल्यू सेपरेट करके आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला। ऊपर जो है नीचे जो है, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन बगल में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने केवल अभी तक क्या बताया कि फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब फैक्टोरियल से रिलेटेड आपके फार्मूले क्या हैं, मैंने इन सारी बातों को बताया। अब हम बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम को हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, द्विपद प्रमेय। क्या कहेंगे, द्विपद प्रमेय। लेकिन क्या है, किस तरह का द्विपद प्रमेय है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। हम जो बताने जा रहे हैं किसके बारे में बताया जा रहा है, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि धन पूर्णांक, ठीक है। जो इसका पावर होगा तो क्या होगा, धन पूर्णांक होगा, या पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या बताने जा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के बारे में, धन पूर्णांक घातांक, यानी कि जो हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। बहुत लोग तो यही नहीं समझते कि पूर्णांक क्या होता है। देखो अगर समझना है तो एक लाइन में समझिए, मैंने बता भी चुका है इसके पहले। जो भी डिजिट आप काउंट करने के रूप में यूज करते हैं उसको हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब पूर्णांक है। माइनस लगा देंगे तो माइनस पूर्णांक, धन लगा दिए तो पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेकिन कहीं 2.5 आ गया
तो 2 पूर्णांक है लेकिन 0.5 नहीं है। जो अब गिनने के यूज में आए जनरली, क्या 1/2 आ गया तो ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। जो गिनने के यूज में जनरली आया सब पूर्णांक है, सीधी सी बात, आप समझ गए होंगे। परिमेय संख्या के बारे में बताया था, जो p/q के फॉर्म में हो वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 1/2, 1/3, 2/3, जो सब परिमेय संख्या, सब जो p/q में है, जो अंश और हर में हो सके, वही क्या है, परिमेय है। तो अपरिमेय क्या है, √2, √3 अपरिमेय है, क्योंकि इसको जब आप ओपन करेंगे पॉइंट के फॉर्म में, जब इसको लिखेंगे और चाहे इसको भिन्न में लिख दें तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये अब क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय है, √2, √3। ये पॉइंट में तो आएंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 का अकॉर्डिंग 2 का मान निकालेंगे, 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में वैल्यू जाएंगे, लेकिन इसको चाहे p/q में कन्वर्ट कर दें तो असंभव है, कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए वो सब क्या है, अपरिमेय है, जो रूट में आते हैं सब। या जो आवर्त दशमलव में है, जिनको हम p/q में लास्ट में नहीं लिख पाएंगे, वही आपके क्या है, ये रेशनल है। जिसको आप लिख सकेंगे वो रेशनल है, p/q में भिन्न अंश और हर में। ये दोनों हो गया। तब रियल और नॉन रियल क्या है, रियल क्या है, सारे रियल हैं, चाहे वो परिमेय हो, परिमेय हो, इंडे आपका पूर्णांक हो, सब आपके परिमेय, आपके रियल नंबर्स हैं। तो काल्पनिक क्या होता है, जिसमें आई लगा हो, जैसे आपका मान लीजिए √ में -4 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2i लिखेंगे, इसका जो मान आएगा 2i आएगा, ठीक है। तो 2i क्या है, काल्पनिक है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो हम पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो भी पावर होगा, घात होगा, वो गिनने वाली संख्या ही होगी, और वो भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव धन पूर्णांक ही होगा। जो भी पावर होगा, 2, 4, 10, 12, कुछ -2 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, केवल पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसका हम स्टडी करेंगे। बाकी का हम आगे पढ़ेंगे, कोई भी इंडेक्स हो, एनी इंडेक्स हो, तो उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम केवल पॉजिटिव इंटीजर का ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर का ही हम पढ़ेंगे। मान लीजिए कि कोई 2 पद का प्रमेय है, मान लीजिए x के प्लस a के पावर n है, और इसका आपको विस्तार करना। मैं आपको बताया था कि आपको क्या किसी तरह का फार्मूला यूज याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पहले है उस पर पावर डाल दीजिए, और जो लास्ट में है उस पर पावर डाल दीजिए। इतना तो आप कर लेंगे ना, क्योंकि आप खुद पढ़े हैं +b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यानी कि ऊपर स्क्वायर है तो पहले भी स्क्वायर, लास्ट में भी स्क्वायर। वैसे अगर ऊपर n है तो पहले भी n, लास्ट में भी n। अब सब में आप इसके बाद लिखिए क्या, cxa, फिर क्या लिखिए, cxa, फिर डॉट 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 लिखिए। कम पड़ रहा है ना जगह, हम ये पावर n हम काहे नहीं यहाँ लिखते हैं, a के पावर n, फिर डॉट 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 करके cxa, फिर प्लस या डॉट 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 करके a के पावर n। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसान है। अब यहाँ पर आप n लगाइए, यहाँ पे 1 लगाइए, यहाँ पे n लगाइए, यहाँ पे 2 लगाइए, फिर यहाँ पे डॉट डॉट करते जा रहे हैं ना, पता नहीं कितना अंक तक गए, तो कुछ नहीं है तो r मिल रहा था, r लगाइए, ठीक है। बस ऐसे रखिए। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अब यहाँ पे n-1 इसको घटा लीजिए, इन दोनों घटा के इसके ऊपर रखिए, जो नीचे है वो यहाँ पे रखिए। देखिए जो यहाँ पे नीचे था, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे नीचे था ऊपर रखा, इन दोनों को घटा करके यहाँ पे रखा, इन दोनों को घटा करके यहाँ पे, वही प्रोसेस यहाँ भी आगे भी। तो n-2 यहाँ पे रखिए, और जो नीचे है वो यहाँ पे रखिए, ठीक है। फिर यही चीज़ यहाँ भी NCR x पे n-r लिखिए, और जो नीचे है वो यहाँ पे रखिए। बस यही हो गया, हो गया प्रसार, हो गया प्रसार। तो कहेंगे सर नहीं, यहाँ बुक में भी कुछ और दिया था, आपने केवल x के पावर n लिखा है, यहाँ cxa के फॉर्म में लिखा है। अच्छा ये एक चीज़ हमें बताइए कि अगर x के पावर n है तो यहाँ 1 गुणे x पर n, और यहाँ 1 लिख सकते हैं ना, कोई अंतर थोड़ी आएगा। तो अगर हम c के फॉर्म में लिखें तो n हो जाएगा, और ये x पे क्या हो जाएगा। अगर x के पावर n अगर आपको लिखना है इसको, तो हम यहाँ पे 1 को लिखना है, तो 1 को क्या लिखेंगे, NCN क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अभी देखते हैं इसको, यहाँ पर देखिए, यहाँ NC 0 करिए, तो यहाँ पर 1 को क्या लिख सकते हैं, NC 0, ठीक है। NC 0 करिए,
आई एक्स पे n माइनस जीरो तो n नहीं होगा, और जो ये जीरो हुआ है ए पर जीरो करिए, तो ए पर जीरो करेंगे तब भी वन, आई एन सी जीरो करेंगे तब भी वन, आइए आपका एक्स के पावर n, तो बताइए वही चीज़ हुआ ना, चाहे एन सी जीरो यहाँ पे लिखें चाहे ना लिखें, चाहे ए पर जीरो यहाँ लिखें चाहे ना लिखें, तब कहेंगे सर यहाँ भी सी एन था, तो यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर भी, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए पर पावर n है तो इसको एक गुणे ए के पावर n लिख सकते हैं, तो एक जो है यहाँ पे क्या होगा एन सी एन ही होगा इंटू ए के पावर n, तो इसको भी तो एक के कहते हैं जो अभी अभी हमने बताया, तो यहाँ भी हम उसको लिखें चाहे ना लिखें। एक्सप्रेशन करना आपको आ गया होगा, कैसे इसको प्रसार कैसे करेंगे x प्लस ए के पावर, यानी कि पहले टर्म को हमेशा x मानेंगे, दूसरे टर्म को हमेशा a मानेंगे, अब फिर इसका हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, प्रसार करना आपने सीख लिया, जान लिया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमको तीसरा पद भी लिखना रहता तो हम बहुत आसानी से लिख सकते थे। अगर यहाँ पे हमें तीसरा पद भी लिखना होता था, मान लीजिए यहाँ पे एन सी थ्री लिखना होता तो यहाँ पे एक्स पे एन माइनस थ्री इंटू ए पर थ्री लिख देते, बोलिए लिख सकते नहीं, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी पद निकालना होता हम ऐसे निकाल लेते। अब ध्यान से देखिए, जब पहला पद हमको निकालना था तो यहाँ सी जीरो था, सी एन सी जीरो, अभी भी मैंने बताया एन सी जीरो था। दूसरा पद निकालना है तो यहाँ वन है, तीसरा पद निकालना है तो यहाँ पे टू है, चौथा पद निकालना है तो यहाँ पर क्या है, थ्री है। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से इस चीज को देखिए, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है। अगर ये आपका यहाँ पे अगर आर है तो ये आपका कौन सा पद होगा, ध्यान से सोचिएगा। अगर यहाँ पे वन है तो ये दूसरा पद, यहाँ पे दो है तो ये तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा। अगर यहाँ पे तीन है तो ये चौथा पद है, तो अगर यहाँ पे आर है तो कौन सा पद होगा, सोचिए। आर प्लस वन होगा। अरे भाई, जब जो यहाँ पे सी का बेस है उससे एक अधिक पदों की संख्या आ रही है, तो यहाँ अगर सी का बेस अगर आर है तो एक अधिक ही तो पद होंगे, यानी कि अगर यहाँ आर है तो टी आर प्लस वहाँ पद है, यानी कि इसका जो व्यापक पद होता है बेटा, व्यापक पद इसका जो होता है, व्यापक पद वो क्या होता है, टी आर प्लस वन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ सी एन सी आर है, ठीक है, तो आर से एक अधिक पदों की संख्या आएगी तो इसलिए आर प्लस वन कर दिया। तो एन सी आर इंटू एक्स पे इन दोनों को घटाना है और ए पर आर का पावर चढ़ाना है, तो व्यापक पद का एक फार्मूला हो गया। तो बताइए कहाँ आपको रटना पड़ा, कहीं से आपको रटना पड़ा क्या, बिल्कुल नहीं रटना पड़ा। जब अब देखिए, जब भी हम प्रसार करेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रसार हमेशा n प्लस वन तक होना चाहिए, जितना इस पर पावर उससे अधिक तक हम प्रसार करेंगे और वो भी उतना ही पाएगा। जैसे अगर ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो, इसका हम जो प्रसार करेंगे उसमें कितने पद आएंगे, तीन पद आएंगे, देख लीजिएगा। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब है, अगर इसका हम प्रसार करेंगे तो कितने पद आएंगे, चार पद आएंगे, ठीक है। अगर ए प्लस बी का होल पर 4 हो तो कितने पद आएंगे, 5 पद आएंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जितना पावर n हो उससे n प्लस वन पद होंगे, ठीक है ना। इसमें कुल पद कितने होंगे, इसमें कुल पद कितने होंगे, n प्लस वन होंगे, ध्यान दीजिएगा। जितना पावर है उससे एक अधिक पद होंगे। और भी चीजें लिखना चाहे तो लिखेंगे कि x का पावर क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा, ए का पावर क्या होगा, जो सी का बेस होगा। चाहे तो बढ़ाना बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे स्टेप बढ़ा सकते हैं, और चाहे दिमाग में बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पदों की टोटल संख्या प्रसार में जितना n होगा, मान लीजिए यहाँ 5 है तो प्रसार में 6 पद होंगे। अगर यहाँ 2 है, प्रसार में कितने पद होंगे, प्रसार में कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। यह आपका व्यापक पद है। अगर मान लीजिए हमको 8वां पद निकालना है तो आर के जगह पे क्या होगा, 7 ही होगा ना, तभी ना 7 एक 8 8वां पद हुआ। तो इसका मतलब जो भी पद निकालना है उससे एक कम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे
और फिर वैल्यू को पुट करेंगे, आपका व्यापक पद आसानी से निकल जाएगा। मान लीजिए कह दे कि कोई आपका द्विपद पर में दे दे और कह दे इसका पांचवां पद बता दीजिए जरा, तो पांचवां पद या तो प्रसार करके निकाल के बताइए या तो डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करके बता दीजिए। तो डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके बताना ही आपको आसान होगा। जब आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा ना, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए इसी के प्रसार में अगर x माइनस ए होता तो क्या होता, जरा सोचिए। अगर इसके प्रसार में यहाँ पे ये प्लस ए एन है ना, ये प्लस ए एन को उठा करके हम कहाँ कर दें, यहाँ पे कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए के पावर एन कर दिया। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका फार्मूला 1 था, अगर ये आपका फार्मूला 2, यानी कि मान लीजिए x माइनस ए के पावर एन हो, इसका प्रसार करना हो तो जहाँ ए पर विषम पावर हो, ऑड पावर हो, उसको माइनस कर दीजिए। ए पर आड पावर, देखिए ये 1 आड है ना, तो यह माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ ए पर आड पावर है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि ये भी x के पावर एन ही होगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा एन सी वन इंटू एक्स पे एन माइनस वन इंटू ए पर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, लिखें चाहे ना लिखें। अब फिर जो एन सी टू सेम वैसे वैसे रहेगा, ये आपका क्या होगा, ये पर 2, अरे भाई 2 है, माइनस करेंगे तो प्लस ही होगा। अब फिर अगर माइनस अगला होगा तो क्या होगा, एन सी 3 होगा, एक्स पे एन माइनस 3 होगा और ए पर क्या होगा 3 होगा। तो जहां भी ए पर माइनस मतलब आड है उसके सामने वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड डॉट 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 माइनस 1 पे आर इंटू एन सी आर इंटू एक्स पे एन माइनस आर इंटू ए पर आर एंड डॉट 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 माइनस 1 पे एन इंटू एक्स के पावर एन, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान हो गया ये चीजें, आप इसको ऐसे प्रसार कर सकते हैं। अगर x माइनस ए है तो जो भी a पर ऑड पावर है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि जो भी ऑड पावर होंगे वो क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। जो भी a का ऑड पावर होगा वहां पर क्या होगा, वहां पे माइनस होगा। इस प्रकार आपका प्रसार क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपने आज क्या क्या सीखा, आज मैंने आपको क्या क्या बताया, आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा, फैक्टोरियल 0 का मान बताना सीखा, फिर आपने क्या क्या सीखा, NCR का मान बताना सीखा, NCN माइनस वार सीखा, NCN सीखा, NC1 सीखा, फिर NC0 सीखा। फिर आपको प्रसार करने आया कि बाइनोमियल थ्योरम का प्रसार कैसे करेंगे, फिर प्रसार करने का व्यापक पद आपने इतने ही कम समय में सीखा। अब फिर आपने टोटल पदों की संख्या निकाला, ये सब कुछ मैंने बताया। और भी चीज़ें अगर बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जितना आपने सीखा है, अब इस पर हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद वाले लेक्चर्स में मैं आपको क्या करूँगा, इस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और जब इस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो हो सकता है कि जब नेक्स्ट लेक्चर आप खोलें पढ़ने जाएं तो इसको आप भुलवा दें, इसलिए हम अभी इसी समय हम जो है इस पर एक क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ। तो बच्चों अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर जो है लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम और सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। इतना मिटाने से अच्छा है हमें कई बार मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन कह देता है कि x प्लस 2a के पावर 5 का प्रसार करिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दे दिया x प्लस 2a के पावर 5, तो सीधे जानिए कितने पद होंगे, n प्लस 1, यानी कि 6 पद तक प्रसार करना है। और प्रसार करने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहले है उस पर n कर दीजिए और जो सबसे बाद में है उस पर n कर दीजिए बस। और बीच में वही प्रोसेस आप करते चले जाइए। क्या लिखेंगे, CXA
सी एक्स के जगह पे एक्स ही है, यहाँ पर देखिए एक्स के जगह पे 1/2x होता है तो वहाँ 1/2x लिखते हैं, जो भी एक्स के जगह पे होता है यहाँ पर पुट करते हैं। सी एक्स ए के जगह पे क्या है 2a, तो ध्यान दीजिएगा 2a पुट करेंगे, ठीक है। फिर प्लस हम कितने पद तक, 6 पद तक जाएंगे, पहला दूसरा 3 हो गया, 3 पद और इसमें डालेंगे तो सी एक्स फिर 2a, ठीक है। इसको हम और नीचे डालते हैं, नहीं तो ये 2a के पावर 5 को हम यहाँ डालते हैं। फिर देखिए सी एक्स 2a कितने पद हुए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक पद और सी एक्स इंटू 2a। अब देखिए 6 पद हो गया ना, हमको 6 पद तक जाना था, पहले पर पावर डाला कितना था 5, तो हमने यहाँ पर 5 डाल दिया, फिर लास्ट में हमने क्या कर दिया 5 डाल दिया। फिर सी एक्स ए सी एक्स ए सी एक्स ए सी एक्स ए, एक्स जगह पे जो होता वो डालते, 2 एक जगह ए के जगह पे जो है वो डाल दिया। अब यहाँ पे एन सी 1 यानी कि 5 में से 1 गया 4, और जो 1 है वो यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5C2, 5 में से 2 गया 3, और जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे डालेंगे। फिर क्या है 5C3 जो है इसको सब्ट्रैक्ट करिए, और फिर यहाँ पे 5 में से 3 गया यहाँ पे डाले, जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। फिर क्या है 5C4 जो यहाँ पे है यहाँ पे डालिए आप, क्या होगा 1, यहाँ पर क्या डालेंगे 4, ठीक। इसको करेंगे तो सेम फिर 2a पर 5 ही आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बोलो आसान हुआ कि नहीं हुआ, बहुत आसान हुआ। अब 5C1 की वैल्यू 5 ही होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया x की पावर 5, यहाँ 5C1 का मान क्या हो गया 5 ही हो गया। अब 5 और 2 5 2 जा 10, तो यहाँ पर क्या आया आपका 10x आया, ठीक है। फिर 5C2 की वैल्यू किनारे निकालेंगे, जैसे 5 फिर 2 और फिर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 4 इंटू √3 और फिर 2 इंटू 1 इंटू √3, किनारे निकालेंगे इसको, तो फिर क्या होगा 2 दूना 4, ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही वैल्यू आया, 5C2 की भी वैल्यू वही आई, कैसे आई देख लो, 5 हो गया फिर 2 हो गया फिर 3 हो गया, थोड़ा फास्ट किए हैं, तो 5 4 फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे 2 इंटू 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल 3, ये कट गया, 2 दूना 4 5 दूना 10, फिर कितना आया 10 आया 10, और फिर यहाँ भी देखो 2 दूना 4 10 चौका 40, यहाँ पे हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे हम चल रहे हैं, इसका वैल्यू कितना आया 10, और 2 दूना 4 10 चौका 40 x पे क्यूब a स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से 5C3 की वैल्यू निकाल करके हल करेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकाल करके हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए 5C3 की वैल्यू अगर निकालना, सब अलग अलग निकालेंगे और वैल्यूज को रखते चले जाएंगे, इसका प्रसार करते चले जाएंगे, बस यहीं तक, जहाँ तक है बस यहीं तक पूरा वैल्यू निकाल के रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको आगे आप कर सकते हैं। बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस लेकर आएंगे और सारे फार्मूले को इजी करने का बहुत अच्छा तरीका हम लेके आएंगे। इसके आगे आपको करना है, नहीं कि यहीं छोड़ देना है, आगे आपको पूरा इसी तरह से सॉल्व करके लिखना है, जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपको करना, आपका होमवर्क है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे भी नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सभी विद्यार्थियों का स्वागत, आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। ओके।